बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने पढ़ना है फ़िज़िक्स की पेपर स्कीम। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह आज हमने आपको सिखानी है पेपर में पास कैसे होना है, एवरेज नंबर कैसे लेने हैं, और इसी तरह आपने अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो किस तरह लेने हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह आपको मैं बताता चलूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसी तरह आपको मैं बता दूं कि हमारे पास एक हमारी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मैंने पहले 6 चैप्टर अपलोड कर दिए और आगे भी अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हमें पता है पेपर कितने नंबर का होता है जी। 85 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसी तरह हमें पता है कि पेपर में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है जी एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ हम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। जो कहाँ से आते हैं बच्चों? आउट ऑफ 17 तकरीबन 15 या 16 वो पता कहाँ से आते हैं? वो आते हैं बच्चों पास पेपर से। ठीक है बच्चों। हाँ, तो पास पेपर से हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं मोस्टली। तो अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको अंदर से सारा चैप्टर टेबल अच्छे से सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 14-15 लेने हैं तो आपको आराम से वो आप पास पेपर से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह आगे बात करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज़ के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है बच्चों हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटे? कितने शॉर्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 2 होते हैं 12 में से 8 के, एक होता है 9 में से 6 करने होते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे एमसीक्यूज़ का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है बच्चों, और शॉर्ट के हमारे पास अगला पार्ट है 2 और 3 और 4, इस तरह वो 3 होते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 2, जिसमें हमारे पास अब कहाँ कहाँ से चैप्टर से ये सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं बता दूं चैप्टर नंबर हमारे पास 1, 2, 3 और 4। मैंने आपको बताया 12 सवाल आएंगे, 8 करने होंगे आपने। ठीक है ना। हाँ जी, तो इसी तरह बच्चों 4 चैप्टर में से आपका इजीली आपका ये सारे शॉर्ट अटैम्प्ट हो सकते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं बच्चों? एक्सरसाइज में से आते हैं। ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो एक्सरसाइज के शॉर्ट अगर आप कर ले तो आपके आराम से ये 8 सवाल अटैम्प्ट हो सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक आधा सवाल इधर से नहीं आता, बाकी सारे इसी चैप्टर से होते हैं, आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 है। अब क्वेश्चन 3 किन 4 चैप्टर से आएगा? तो बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपको दोबारा बता दूं 12 में से 8 सवाल अगर आपने पास होना है तो आराम से 6 सवाल आपके एक्सरसाइज के तो पक्के हैं ना, बाकी 2 आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। समटाइम जैसे 2023 में 22 में एक बार किसमें 6 सवाल आए, किसी में 7 आए हैं और किसी में 8 पूरे सवाल आए हुए हैं। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने सिंपल अच्छे नंबर लेने हैं तो आप एक्सरसाइज शॉर्ट करें, आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर किस्मत अच्छी हुई तो बाकी भी आराम से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलें बात करते हैं आगे। क्वेश्चन 3 में हमारे पास कौन से चैप्टर बनेंगे? क्वेश्चन 3 में हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो मतलब एक चैप्टर से आपके 4 सवाल बनते हैं, इधर से 12 सवाल आएंगे, 8 करने हैं आपने। ठीक है। इसी तरह ये भी कहाँ से आएंगे? एक्सरसाइज शॉर्ट से 6 सवाल एक्सरसाइज शॉर्ट से आते हैं और 6 आते हैं अंदर से चैप्टर के। ठीक है। किस्मत अच्छी हो तो आपके पूरे अटैम्प्ट हो सकते हैं अगर आपको अंदर से चैप्टर आता हो अच्छे से। ठीक है बच्चों। हाँ जी जी, तो बच्चों इसी तरह आपने क्या करना है, अपने पास पेपर अच्छे से कर लेने हैं। उसमें जो सवाल आया वही बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना। अपने पास पेपर अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए सवाल में। ठीक है, आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो शॉर्ट में हमने आपको बता दिया पहला सवाल आएगा पहले 4 चैप्टर से, 12 सवाल 8 करने। अगला आएगा पहले अगले 4 चैप्टर से 8 सवाल आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास आखिरी 3 चैप्टर हैं 9, 10 और 11। इधर से बच्चों हमारे पास आएंगे 9 सवाल, आपने करने कितने हैं? 6 करने हैं। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह अभी 9 में से 6 या लेट से हम कह सकते हैं कि 4 सवाल आपके ना 4 सवाल आपके आ जाएंगे कहाँ से? एक्सरसाइज में से, और या 5, और बाकी 4 या 5 आ जाएंगे कहाँ से? चैप्टर के अंदर से। तो इस तरह आपका ये पार्ट भी आराम से अटैम्प्ट हो सकता है। 6 में से 4 या 5 सवाल हो जाए तो इनफ है, बाकी 1-2 आप अंदर से किस्मत अच्छी हुई तो आप कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह आप आराम से 40 नंबर ले सकते हैं। अगर जैसे ये शॉर्ट के 44 नंबर है ना टोटल, 8 सवाल पहले से, 8 दूसरे, 6 तीसरे से, तो ये हो गया 22 सवाल यानी कि 44 मार्क्स और 17 मार्क्स की एमसीक्यूज। तो ये बच्चों बन जाते हैं हमारे 61 मार्क्स, ठीक है ना। तो इन 61 में से आराम से 40 आ सकते। तो आगे बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बच्चों। तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आपको पता है कितने सवाल आते हैं, 5 करने कितने होते हैं, 3 करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। ओके बच्चों। हाँ जी, इसी तरह पहला सवाल है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, क्वेश्चन 7 है, इसी तरह क्वेश्चन 8 है और क्वेश्चन 9 है। ठीक है बच्चों, अब कौन से चैप्टर से कौन सा सवाल है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से न्यूमेरिकल है, किस से थ्योरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आपने जो पेयर करना है चैप्टर्स का, ए बी पार्ट का, किसी चैप्टर से भी न्यूमेरिकल, किसी से भी थ्योरी आ सकता है। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों पहला लॉन्ग हमारा आएगा चैप्टर नंबर 2 और 3 से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आएगा 4 और 8 से, इसी तरह नेक्स्ट आएगा 5 और 7 से, और नेक्स्ट आएगा इसी तरह चैप्टर 6 और 11 से, और लास्ट हमारा आएगा चैप्टर 9 10 से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपके 5 लॉन्ग बनते हैं। आप इजीली इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आते हो। ठीक है ना, कोई से 3 लॉन्ग आपने करने हैं। तो बच्चों जैसे पहला देखें हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर 2 3 से, फिर 4 8 5 7 से, फिर इसी तरह ये आप मेरी ओपिनियन में आप ये 3 चैप्टर करें, और 6 11 भी आप कर सकते हैं, ये भी आसान है। और आप बाकी ये 9 10 या 6 11 के चॉइस में आपके जा सकते हैं। अगर आपने एंड वाले अच्छे से तैयार करने तो वो कर ले, नो प्रॉब्लम। आपने बहरहाल 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अच्छे से, इन 5 में से तो आपके अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की। तो चैप्टर 2 में हमारे पास कौन सा लॉन्ग है, चैप्टर 3 में कौन सा है, चैप्टर 5 में कौन सा। तो बात करते हैं चैप्टर 2 में हमारे पास आ जाता है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है जी वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसी तरह वेक्टर एडिशन पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाता है, और इसी तरह टॉर्क वाला लॉन्ग है। और अगर आपको ये मेन लॉन्ग है, अगर एग्जामिनर का मजीद अगर दिल किया तो वो वेक्टर के कंपोनेंट्स वाला लॉन्ग भी दे सकता है। इसी तरह बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर 3 में हमारा स्टार्ट होता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इसी तरह इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इस चैप्टर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह आप आराम से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है इन चैप्टर्स के। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसी तरह चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ, सबसे पहले आता है जी वो वाला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड वाला। ठीक है, रियल एंड अपेरेंट वेट, तो ये और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अच्छे से कीजिए। चैप्टर 8 में हमारे पास बच्चों बहुत आसान से लॉन्ग है। ठीक है, 3 तरह के उसमें लॉन्ग है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताए गए हैं। ठीक है ना, इंटरफेरेंस, फिर उसके उससे उससे पहले हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना, लैप्लास वाला, न्यूटन वाला। फिर इसी तरह बच्चों उसमें आगे हमारे पास स्टेशनरी वेव्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आगे और आखिरी क्वेश्चन उसमें डॉपलर इफेक्ट। तो चैप्टर 8 भी सारे लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 8। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में बच्चों हमारे पास सारा चैप्टर ही तकरीबन लॉन्ग है। इस 2023 में हमारे पास ना इसमें से आया था आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है बच्चों। हाँ, और इस चैप्टर 5 में हमारे तकरीबन सारे रिलेशन लॉन्ग में आते हैं। शुरू हो जाए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसका रिलेशन से रिजिड बॉडी से लेकर आगे टॉर्क, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ईच एंड एवरीथिंग, सारे लॉन्ग अच्छे से कीजिएगा बच्चों। तो जब आपने एक चैप्टर पकड़ना है, पेयर पकड़ना है, तो उसको अच्छे से करना है। ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन उसमें मिस ना हो। ठीक है बच्चों। हाँ, याद रखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास चैप्टर 6 है। 6 में बच्चों आपको पता है 3 लॉन्ग है। अच्छा, चैप्टर 7 अभी रहता है। चैप्टर 7 में बच्चों हमारे पास आ जाते हैं बहुत आसान से लॉन्ग है, ये भी तकरीबन सारा लॉन्ग में आता है। इसमें हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इसमें भी एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा प्रूव करना होता है, हर पॉइंट पे सेम होती है। फिर पेंडुलम वाला है, स्प्रिंग में ऐसा, ये सारे लॉन्ग इसमें आ जाते हैं। फिर उससे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाला भी इसमें लॉन्ग है। तो बच्चों ये भी अच्छे से कीजिएगा, इनके न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी हैं। तो इस तरह हमारे 3 लॉन्ग हो गए, लेकिन फर्दर आपको चैप्टर 6 का भी बता देता हूँ। चैप्टर 6 में बच्चों हमारे पास आ जाता है 3 ही लॉन्ग है। उसमें टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास बहुत ही आसान से लॉन्ग है, थर्मोडायनामिक्स है, और उसमें भी इसी तरह पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद आइसोथर्मल रिएक्शन, एडियाबैटिक रिएक्शन, हीट इंजन, कार्नट इंजन। ठीक है बच्चों। फिर इसी तरह हमने ये सारे उनको अच्छे से करना होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपने इनको अच्छे से प्रूव करना है। 9 10 को आप सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए कर लो, तो इस तरह आपका अच्छे से पूरा अटैम्प्ट हो सकता है बेटे। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज़ में पास पेपर करें, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन करें, तो आपके इजीली 40 मार्क्स आ जाएंगे और आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। सिंपल पासिंग फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट करने हैं और पास पेपर करने हैं, आपका आराम से हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
तो आप इजीली ये चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको इजी लगते हैं। ठीक है, जिस तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं तो वहाँ से भी आपके इजीली लॉन्ग क्वेश्चन एक होता है 8 नंबर का, इस तरह बनते हैं 24 नंबर ये। तो इस तरह से 85 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तो जो जो चैप्टर लॉन्ग में करने सिर्फ उनको पूरा पूरा अच्छे से तैयार करना, बाकियों में सिर्फ आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसी तरह। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।